ब्रजेश नाम का एक छोटा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने सड़े गले घर में रहता था। घर में सब कुछ पुराना और अजीब था। ब्रजेश हमेशा अपने माता पिता से कहता कि उसकी अलमारी में एक साया है जो उसे रात भर सताता है। हर रात ब्रजेश भयभीत होकर अपने माता पिता के पास भागता और कहता, माँ, पिताजी, अलमारी में साया है, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन उसके माता पिता इसे बस एक बुरा सपना समझकर टाल देते और उसे वापस सोने भेज देते। एक ठंडी और भयावह सर्दियों की रात थी। बाहर की हवा जोर जोर से चल रही थी और खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। रामू के माता पिता अपने कमरे में बैठे थे जब ब्रजेश दौड़ता हुआ उनके पास आया और रोते हुए बोला, माँ, पिताजी, अलमारी का साया मुझे फिर से डराने आ गया है। उस रात उसके माता पिता ने सोचा कि अब उन्हें यह बात गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने ब्रजेश के कमरे में जाने का निर्णय लिया। वे अलमारी के पास पहुंचे और ब्रजेश के साथ अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पूरी तरह से खोला, ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान एकदम से गिर गया हो। अलमारी के अंदर अंधेरा था और जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, उन्हें एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और उनकी आंखों के सामने एक भयानक रूप धारण कर लिया। यह एक भयंकर चेहरा था जिसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकल रही थी। वह साया धीरे धीरे और भयानक रूप लेता गया। अचानक उसकी आंखें ब्रजेश के माता पिता की ओर मुड़ी और वह भयंकर आवाज में बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे यहां कैद किए हुए हैं। ब्रजेश के माता पिता का खून जम गया। वे हिल भी नहीं सके, न बोल सके, बस उस डरावने साये को देखते रहे। साया धीरे धीरे और भयानक रूप लेता गया। उसने अचानक उनके सामने की अलमारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन्होंने ब्रजेश को कसकर पकड़ा और सभी कमरे से भागे। उस रात के बाद ब्रजेश के माता पिता ने उस अलमारी को कभी नहीं खोला। वे उस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजेश की मां अब भी याद करती हैं उस साये की भयानक चीखें और जलती आंखें। उन्होंने सीख लिया कि बच्चों के डर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन बुरे सपनों में एक डरावनी सच्चाई छिपी होती है। उस रात के बाद ब्रजेश के परिवार ने अपने नए घर में एक नई अलमारी खरीदी। लेकिन ब्रजेश की मां कभी भी अलमारी का दरवाजा बंद नहीं करती थीं। वे हमेशा उसे थोड़ा खुला रखतीं, शायद इसलिए कि उन्हें अब भी उस भयानक रात की यादें सताती थीं। ब्रजेश ने धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखा, लेकिन वह कभी उस साये को नहीं भूला। उसकी आंखों में अब भी उस रात का डर देखा जा सकता था। उसकी मां अक्सर सोचती थी कि क्या सच में वे उस साये से बच पाए थे, या वह साया अब भी कहीं छिपा हुआ था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते थे, ब्रजेश कभी कभी अलमारी की ओर देखता और उसे लगता कि वह साया फिर से जाग गया है। उसकी सांसें थम जाती और उसे लगता कि वह चीखने वाला है। लेकिन फिर वह अपने मन को शांत करता और सोचता कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन वह जानते हुए भी यह नहीं भूल सका कि एक बार वह साया उसकी अलमारी में था और वह अब भी उसकी यादों में जीवित था। तो इस तरह अलमारी के साये की कहानी ब्रजेश और उसके परिवार की यादों में हमेशा के लिए बसी रही। याद रखें, कभी कभी बच्चों के डर बस उनके कल्पना के हिस्से नहीं होते, बल्कि उन अंधेरे सच्चाइयों की गूंज होती है जो सायों में छिपी होती हैं। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमारे पास आपके लिए और भी कई डरावनी कहानियां और रोमांचक साहसिक कार्य हैं। क्या आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है? नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और हो सकता है कि आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो में फीचर की जाए। तब तक सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें और लाइट्स ऑन रखें। शुभ रात्रि।